देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या बाबू, मिश्र समानुपात, ठीक ना। देखिए मिश्र समानुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें जितने काम होता है, काम, दिन, समय, मतलब जितने चीज़ होता है सब का मिश्रण को ही क्या होता है हम लोग मिश्र समानुपात कहते हैं। और देखिए ये जो 5 वो आप जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें, और ये 5 क्वेश्चन आप अगर बना ले रहे हो तो पूरी किताब का बात ना, ये आर्य सभा नहीं जितना किताब है सबका आप पूरे समीकरण बना सकते हो। नहीं मतलब ये 5 टाइप जो है इस क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है बाबू कि 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 12 पुरुष किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि एक पाई पर ही टोटल क्वेश्चन को हम लोग सीख लेंगे। इसका जितना क्वेश्चन होता है एक पाई पर ही आप टोटल क्वेश्चन बना लीजिए, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। देखिए अब क्या है कि पुरुष का है तो पुरुष के लिए हम मैन लिख सकते हैं, और इसमें क्या है ये सम्मिश्रण है ना जी, तो दिन भी आ गया तो दिन यहाँ लिख सकते हैं। एक पाई पार लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा पहले एक पाई पार लीजिएगा लोग, ठीक ना। चलिए तो ये मैन हो गया, ये दिन हो गया, इसमें मैन और दिन सी बात है। अब देखिए क्या है कि मैन कितने हैं 12 है और दिन कितना है 24 दिन है। अब देखिए ये 2 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं, एक पार्ट इतना हो गया ना। आप जो पाई पा रहे हो उसमें दूसरे पार्ट को लिखना, उसमें क्या करना सब दूसरे पार्ट को लिखना। दूसरे पार्ट क्या है तो पुरुष के 8 पुरुष, और बाबू ये दिन तो पूछ रहा है ना, यहाँ क्या कीजिएगा प्रश्नवाचक, आप बीच में आप गुना का चिन्ह डाल दीजिएगा लोग, बीच में क्या कीजिएगा लोग गुना का चिन्ह डाल दीजिएगा। अब देखिए इसमें ये चीज़ सोचना होता है कि प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर आएगा, प्रश्नवाचक नीचे होगा तो आंसर ऊपर आएगा, समझ ना बात। तो देखिए तो काटिए तो 8 के 24, अब 12 तिया कितना हो गया 36, प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर, प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर, ये क्या हो गया 36, आपका आंसर हो गया 36 दिन में, पता ना। देखिए ये 5 गो बाबू क्या समझिए इसको, 5 गो क्वेश्चन टाइप ना समझिए, 5 गो क्या है मिसाइल है नहीं, और इस 5 मिसाइल को आप चला दीजिएगा तो बाबू किसी भी तरह का समीकरण क्या होगा खत्म हो जाएगा, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हर एक आपको बहुत आप लोगों को क्या करना है कि सब टाइप को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि, और जितने आप टाइप को दिमाग में आप बैठाइएगा उतना ही क्या होगा क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा। चलिए अब देखिए कर रहे क्या, यदि एक बाल्टी क्या कर रहा है, एक बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके, नहीं किसी बाल्टी का 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सके तो शेष भाग को भरने में कितने समय लगेंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई भी काम क्या होता है एक होता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में शेष भाग दिया नहीं है, शेष निकालना है, कोई भी काम क्या होता है एक होता है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप समीकरण बनाइएगा तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है काम क्या होता है, काम क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए घर बहारना भी एक काम होता है, पानी ढोना भी एक काम होता है, तो ये आपको चुन कर रखना है, ये आपको पहचानना है कि काम क्या होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि काम को पहचानना होता है कि काम क्या होता है, क्योंकि उसी बेस पर ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि मतलब 4/9 भाग, कितने भाग बाबू 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है। तो कोई काम है भाई, पानी भरना भी तो काम हुआ ना, पानी भरना भी क्या हुआ काम हुआ, तो कोई काम है। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप पाई यहाँ पार लीजिएगा, और यहाँ देखिए क्या है मिनट है और भाग है ना जी, मतलब काम है, तो मिनट एम कर लीजिएगा, और काम है मतलब वर्क नहीं, क्योंकि 4/9 भाग पानी भरना भी एक काम होता है, ये ध्यान रखना, ठीक ना। जैसे क्या होता है कि मकड़ियाँ क्या होती है जाल बुनती है, तो जाल बुनना भी उनका क्या है काम है, काम को ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि मैन हो गया और ये वर्क हो गया, क्या हो गया वर्क हो गया। तो कितने बार उधर तो कितने मैन नहीं मिनट, ये क्या है मिनट है, तो 1 मिनट, और वर्क कितना 4/9, तो शेष भाग, तो कोई काम कितना होता है एक भाग होता है नहीं, तो एक बाल्टी के 4/9 भाग भरा है, तो एक बाल्टी का ना, तो शेष काम कैसे निकालिएगा, शेष काम ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो क्या होगा कि 1 - 4/9 और घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5/9 भाग, ये शेष हो गया। मतलब 4/9 भाग 1 मिनट में भरा जा सकता है, तो शेष भाग जो 5/9 बचा है ये कितने मिनट में कितने समय में भरा जाएगा। तो चलिए तो अब देखिए तो क्या है कि ये तो आपको मिनट नहीं है यहाँ, तो यहाँ वाट रख दीजिएगा, बीच में गुना डाल दीजिएगा, और ये क्या है शेष भाग 5/9 भरना है अभी आपको।
तो इसको नीचे रख दीजिएगा, 9 9 काट लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, काम को उलट दीजिएगा लोग, काम जो ऊपर वाला काम है उसको नीचे कर दीजिए लोग, नीचे वाला काम को ऊपर कर दीजिए लोग, बात ना, इस बात को एकदम मतलब ध्यान से, ठीक ना। देखिए अब क्या काम कीजिएगा, 5 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे। तो अब ये 5 इकाई 5, 5 इकाई 5, अब बटा में 4, प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर, ठीक ना। तो कितने मिनट में भर देगा वो, मतलब जो शेष भाग हो कितने मिनट भरने में लगेगा, 5/4 मिनट, 5/4 मिनट में भर देगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। देखिए अब एक टाइप और आता है इसमें कि एक किले में 150 सैनिक के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। देखिए किला मान लीजिए कहीं होता है, जैसे आप कहीं मेस में भी रहते हो तो होता है भाई कि इतने आदमी रह रहे हैं तो उनके अनुसार ना भोजन का प्रबंधन किया जाएगा। तो 50 दिन का भोजन का प्रावधान था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले छोड़कर चले गए हैं, नहीं तो कितने दिन के बाद, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ 20 दिन के बाद। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, एगो पाई पार लीजिएगा। क्या कीजिएगा, एगो पाई पार लीजिएगा। चलिए एक पाई पार लिया। तो सैनिक कितने थे, सैनिक कितने थे 150, और दिन कितना था 50, आप लिख लीजिए 20 में। तो 50 दिन है ना, तो 50 मत लिखिएगा यहाँ, यहाँ तो दिया ना 50 दिन के लिए है। लेकिन 20 दिन के बाद क्या हुआ, सैनिक कुछ चले गए, बताना। तब 30 दिन तक ये लोग रहे ना, तब 30 दिन तक, कितने दिन तक लोग भोजन किए, 30 दिन तक भोजन किए। भाई 20 दिन के बाद गया है तो ध्यान रखिएगा कितने दिन बाद, तब 20 दिन के बाद जो जितने दिन बाद गया रहता है उसको मेन दिन में से घटा लिया जाता है। तो 50 में से 20 घटा रहा है तो कितना बच रहा है, 30 बच रहा है। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 150 गुना 50 करते हैं, जो गलती हो जाती है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब क्या हुआ, 50 सैनिक चले गए, तो पहले कितने सैनिक थे, तो 150 सैनिक थे। अब 50 गो चले गए तो बचे कितने, 100 गो। अब ये भोजन कितने दिन तक चलेगा, अब ये भोजन कितने दिन तक चलेगा। चलिए 1 0 1 0 1 0 काट लीजिए, 15 3 45, प्रश्नवाचक नीचे तो आंसर ऊपर आएगा, ठीक ना। समझ ना बात आप, कोई दिक्कत इसमें। देखिए अब कह रहा है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 238 kg चावल की आवश्यकता है। एक कैंटीन में एक सप्ताह, तो एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन, कितने दिन, 7 दिन, ठीक ना। तो यहाँ भी हम क्या काम करेंगे, एक पाई पार लेंगे, एक पाई पार लेंगे, और यहाँ दिन है और यहाँ क्या है, केजी है। अब केजी देखिए खाना खाना भी काम है, खाना खाना भी काम है, बात ना। मतलब 238 kg तो इसको सधाने के लिए रखा गया है जी, काम है ना, है गोठ ना। देखिए तो अब क्या कह रहा है कि दिन कितने हैं, अब एक सप्ताह में 7 दिन, ठीक ना। आ केजी कितने हैं, 238 है ना, बीच में गुना डाल दीजिएगा। तो 49 दिनों में, कितने दिनों में, 49 दिनों में, बताना दिनों के लिए कितना चावल चाहिए, तो ये यहाँ वाट है, यहाँ वाट है, ठीक ना। चलिए एक काम है तो काम को क्या करेंगे, बदल लेंगे, मतलब यहाँ आ जाएगा 238 और प्रश्नवाचक चल जाएगा यहाँ। तो अब देखिए 7 49, और जब इसमें 7 में गुना करेगा, 7 8 56, 70 के 21 5 26, 7 दूनी 14 2 16। प्रश्नवाचक क्या है, ऊपर है, तो आंसर कहाँ आएगा, इसमें नीचे चला आएगा, ठीक ना। चलिए तो बात समझ में आ रही है ना। देखिए आप कह रहे क्या, एक और टाइप है कि 5 इंजन 9 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 6 मीट्रिक टन कोयला खपत करे, नहीं तो 8 इंजन 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने कोयले खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार की 3 इंजन उतनी ही खपत करती है जितनी कि दूसरी प्रकार की 4 इंजन। देखिए एक शर्त आ गया इसमें, क्या आ गया, एक शर्त आ गया। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक पाई पारेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पाई पार लिए यहाँ, ठीक ना। तो कितने आओ, 5 इंजन, 2 इंजन है ना, तो इंजन 1 कर लीजिएगा। 5 इंजन 9 घंटा, कितने घंटे, 9 घंटा, समझ ना बात। तो कर रहे क्या, कार्य कितना हो रहा है, तो 9 घंटे करके 6 मीट्रिक टन, कितने, तो ये वर्क हो गया, ये वर्क हो गया, क्योंकि कोयला खपत करना कम ना हो गया इसका। चलिए अब 8 इंजन दूसरी प्रकार का, क्योंकि वो 2 इंजन है ना, 8 मतलब 8E2, यहाँ कर लिया 10 घंटा, कितने खपत, मतलब कार्य निकालना है, वो क्या निकालना है, कार्य निकालना है। अब एक शर्त दे रहा है कि जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन 4 प्रकार के, दूसरी प्रकार के 4 इंजन बराबर खपत करते हो, नहीं तो अब आप ध्यान रखिएगा कि या तो E1 को E2 में बदल दीजिए या E2 को E1 बदल दीजिए, नहीं तो अब जब आप E2 को E1, देखिए यहाँ अगर है E2 लिखिएगा,
अगर E2 को E1 में बदलिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, ठीक ना। तो E2 बराबर क्या होगा, 3E1/4 हो जाएगा। तो यहाँ रख लीजिए 8 गुना 3/4, तो 4 दूनी के 8, तो कितना हो जाएगा, ये 3 गुना 2 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। समझ में बात। अब कार को क्या कीजिएगा, कार को हमेशा बदलना है, कार को ये ध्यान रखना है, कार को क्या करना है, हमेशा बदल देना है। तो ऊपर क्या देखिए, तो ये है, तो यहाँ वाट और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक ना। अब काटिए, 5 दूनी 10, चलिए अब ये तो तितरी के 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, देखिए तो वाट है, यहाँ गुना कर लीजिए, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी 8, प्रश्नवाचक ऊपर तो आंसर नीचे, मतलब 8 मीट्रिक टन। कितने मीट्रिक टन बाबू, 8 मीट्रिक टन खपत करेंगे। नहीं तो देखिए इस प्रकार अगर आप जब देखिएगा अपना किताब से बनाइएगा, किसी भी बुक से बनाइएगा, तो आपको लगेगा आप 99% क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, है ना बात। तो इतने जो आपको वो टाइप है, इसको एकदम आप एकदम मतलब दिमाग में बैठा लीजिए। और ये वैसा चीज़ है बाबू कि जो आप जब ये दिमाग में बैठा लीजिए तो आपका टोटल चाहे किसी भी बुक का हो सब क्वेश्चन बनने लगेंगे, अधिकतर क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, ठीक ना। चलिए स्टॉप कर दीजिए उसको।